अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी खिदमत में फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती आफ्ताब साहब का, बहुत बड़े मुफ्ती है, और बयान कुछ इस तरीक़ा का है जो तालीम आ रही है और हम लोग बिगड़ रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो तालीम आ रही है और हम बिगड़ रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि जो तालीम जरूरी है वो तालीम हम हासिल नहीं कर रहे हैं। जो तालीम इंसान के दिल को अपील करे, जो तालीम इंसान के अखलाक को अपील करे, जो इंसान के दिमाग को चेंज करे, वो तालीम हम हासिल नहीं कर रहे हैं। वो तालीम किसने हासिल की थी? वो तालीम हासिल की थी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने। काफिरों ने पीठ से चीर दिया, लेकिन उसने ईमान का सौदा नहीं किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की उंगलियां काट दी गई, उसने ईमान का सौदा नहीं किया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पुष्प पर 20,000 कोड़े बरसाए गए, लेकिन उसने ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर शूट वारंट का ऑर्डर जारी हुआ कि देखते ही गोली मार दो, लेकिन उसने ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी को काला पानी की सजा दी गई, माल्टा के जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन उसने ईमान का सौदा नहीं किया। जो तालीम कब्र के अंधेरे से डराए, जो तालीम कब्र के कीड़े मकोड़े से डराए, जो तालीम इस बात से डराए कि अल्लाह के सामने तुम्हें हाजिर होना होगा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे पूछेंगे, वो तालीम हम हासिल नहीं कर रहे हैं। वो तालीम हम हासिल नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हम बिगड़ रहे हैं। आज हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, कोई ना करे तो गुनाह होता है। मेरी माँ और बहनों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप सब मेरे एक जुमला को नोट कीजिए, मेरे एक जुमला को नोट कीजिए कि जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, कोई ना पढ़े गुनाहगार होता है। जिस तरह रोजा रखना फर्ज है, कोई रोजा ना रखे तो गुनाहगार होता है। ऐसे ही अपने बच्चों की दीनी तालीम, दीनी तरबियत का इंतजाम करना फर्ज है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की दीनी तरबियत का इंतजाम नहीं करता है, अपने बच्चों के दीनी तालीम का इंतजाम नहीं करता है, तो वो वैसे ही गुनाहगार होता है जैसे कि उसके माँ बाप ने नमाज छोड़ दी हो, उसके माँ बाप ने रोजा छोड़ दिया हो। याद कीजिए कि महशर का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे जाहो जलाल के साथ बैठे होंगे, अंबिया भी थर्रा रहे होंगे। किसी नबी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जाकर सिफारिश करें, कहीं आपका बेटा आ जाए अल्लाह के सामने और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहे कि इसे जहन्नम में फेंक दो, जो कि ये चोर है, ये डकैत है, ये गुनाह करता था। तो रिवायत में आता है कि वो बच्चा अल्लाह से फरियाद करेगा, माँ बाप का दामन पकड़ेगा और अल्लाह से फरियाद करेगा कि अल्लाह, अगर मैं चोर होने की वजह से, आपका नाफरमान होने की वजह से, गुनाह करने की वजह से जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूँ, तो ऐ अल्लाह मुझसे पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, जो कि इन्होंने मुझे पैसों की मशीन तो बनाया, पैसा कमाने वाली फैक्ट्री तो बना दिया, लेकिन आपकी मारिफत से मुझे दूर रखा, मुझे आपके बारे में नहीं बतलाया, आपके दीन के बारे में नहीं बतलाया, अल्लाह के रसूल का पैगाम मुझे नहीं बतलाया। इसलिए अगर मुझे जहन्नम में डालने का फैसला कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।